मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बिहार ने पूरी तरह से उसकी तैयारी कर ली है। हरीश कुमार की डिवीजन बेंच के द्वारा रानी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले की सुनवाई काफ़ी दिनों से की जा रही थी। मामले की सुनवाई के क्रम में पिछली 20 तारीख को 20/4/2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार को ये निर्देशित किया था, जिस संबंध में मैंने पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी, कि राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन के तौर पर एक स्कीम लेकर के आए, जिससे कि ट्रैफिक से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका निपटारा किया जा सके। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने कई अन्य राज्यों का हवाला देते हुए ये राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि आप इस संबंध में अपनी अधिसूचना जल्द से जल्द जाहिर करें। तत्पश्चात दिनांक 27/4/2026 को भी ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, बट उस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का नहीं दिया गया, नहीं जारी किया गया, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए और कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई, जो कि कल के लिए सुनिश्चित की गई थी दिनांक 4/5/2026 को, उससे पहले आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश के बाद पिछली 30 तारीख को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के लिए राशि निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना कल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपना संतोष व्यक्त किया इस अधिसूचना को देखने के पश्चात, और साथ ही साथ पक्षकारों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के सुझावों को भी माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उसको सन्निहित किया। उसमें से कुछ जो आदेश में सन्निहित जो दिशा निर्देश थे, मैं चाहूँगा कि आपके सामने मैं उन दिशा निर्देशों के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। जैसे माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कहना था कि मामलों की पहचान और उनका वर्गीकरण किया जाए। चालान मामलों की व्यवस्थित पहचान और पृथक्करण के लिए विशेष रूप से 2 प्रकार के जो वाद हैं, एक 90 डेज से ओल्ड और एक 90 डेज से कम के पुराने मामले। तो माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो इन दोनों प्रकार के मामलों की उचित पहचान करके उसको इसका अलग अलग लिस्ट बनाए। साथ ही इससे संबंधित जो भी लंबित चालान मामले हैं, चाहे या 90 दिन से अधिक के हैं या 90 दिन से कम के, तो उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराए, सो दैट कि जब 9 को ये लोक अदालत हो तो उस दिन ये सारे उपलब्ध दस्तावेज, सारी जानकारियाँ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहें, ताकि न्यायालय इसका आसानी से निपटारा कर सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जो भी चालान से संबंधित आद्यतन उसका स्टेटस रिपोर्ट है, मतलब पहले उसमें क्या फाइन अमाउंट था, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उसमें कितनी कमी की गई है चालान की राशि में, ये सारा चीज़ वो साइट पर जो है वो उनके सिस्टम में ये नज़र आना चाहिए, सो दैट कि जब लोग आए तो उनको वहाँ पर वो परेशानी नहीं हो कि मेरा कितना कम हुआ, मेरा कितना कम हुआ। वो लोग आए, उनको तुरंत वो सिस्टम से जैसे ही उसको देखा जाए तो उनको पता चल जाए कि हमको इतना चालान की राशि हमको जमा करनी है। रियल टाइम डाटाबेस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये भी निर्देश दिया कि वो जितने भी वाहन स्वामी हैं, जितने भी जो व्हीकल्स ओनर्स हैं, जिनके गाड़ी पर चालान किया गया, उनको प्रॉपर नोटिस करें, उनको प्रॉपर जानकारी दें कि आपका मामला जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, केसेस आपके कोर्ट्स में हैं, आप आइए, उनको सूचना प्रॉपरली मिलनी चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर कोई अन्य जो भी राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करे, उनको सूचना देनी है पक्षकारों को। आज इस प्रेस वार्ता करने के पीछे का उद्देश्य यह भी था कि चूँकि ये एक ऐसा विषय है जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि लोक अदालत के दिन ट्रैफिक मामलों से संबंधित लोगों की भीड़ की संभावना बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि हो सकता है कि चूँकि आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है तो काफ़ी संख्या में लोग उस दिन न्यायालय की तरफ आए। तो कोर्ट ने ये भी कहा है, बल्कि सारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कहा है कि आप सबको कम्युनिकेट कीजिए कि इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करें। फॉर एग्जांपल इन पटना मुझे जानकारी है जो कि वो लोग ज्ञान भवन में इस तरह का जो है वो उसका सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उस दिन प्रॉपर भीड़ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, डॉक्टर्स वहाँ पर रहे, क्यूज़ का प्रॉपर उपाय हो, अफरा तफरी नहीं मचे, लोगों को अपने मामलों के बारे में उचित जानकारी मिल सके, इसके लिए प्रॉपर हेल्थ डेस्क बनाए जाए। प्रॉपर जानकारी देने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हमारे कोर्ट के PLBs और पैरा लीगल वॉलंटियर्स के अलावा जो पैनल लॉयर्स हैं वो लोग भी वहाँ मदद के लिए मौजूद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं हो। विभागों को भी ये निर्देश दिया गया कि वो अपने स्तर से राज्य परिवहन विभाग के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों दैट इज DTOs और उसके अलावा ADG यातायात, ADG जो ट्रांसपोर्ट है, उनको भी ये कहा गया कि अपने स्तर से वो लोगों को सूचित करें और लोगों को इस बात की जानकारी दें कि उनके मामलों का निपटारा हो सकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि हम लोगों को अभी ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर देखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें कि ट्रैफिक चालान के मामलों में कमी नहीं की, उसके फाइन अमाउंट में कमी नहीं की गई, तो उसको उन्होंने कहा कि हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम इसको एड्रेस करेंगे। राज्य सरकार को फिर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि ये इस पर भी अपना विचार विमर्श करके कुछ लोगों को सहूलियत प्रदान करें। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के लाइट में जितना मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके वो अभी हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, पहले जो MB एक्ट था उसमें मिनिमम फाइन था या फाइन की कैटेगरी दी गई थी। हमारे माननीय उच्च न्यायालय के चीफ साहब की इंटरवेंशन से इस केस के ही माध्यम से हुआ है कि राज्य सरकार को नोटिफाई करना पड़ा। उसका किसी शेड्यूल में उन्होंने 1000 अगर फाइन था तो 500 पे ही मिनिमम किया हुआ, तो उन्होंने अमेंड किया है, 50% उन्होंने अमेंड किया है। तो जो 50% अमेंड किया है वो इस केस की ही वजह से संभव हो पाया है, वरना राज्य सरकार के लिए इसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ता MB एक्ट में। तो कानून तो संसद बनाती है, तो वेलफेयर स्टेट है, तो अगर वो जो मिसक्रिएंट हैं, जो लॉ अबाइडर नहीं है, जो लॉ को ब्रेक किए हैं, उनके लिए कुछ तो पनिशमेंट होगा। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से ही ये संभव हो पाया है कि वो हाफ तक ले आए हैं। वो अगर किसी पे 1000 रुपए था तो वो 500 देकर के एक मुश्त उसका समाधान करवा सकते। कि अगर सेम ऑफेंस के लिए मान ले सपोज कि somebody is not wearing a helmet and he is crossing through 3 रोड क्रॉस, मतलब 3 चौराहे से क्रॉस किया, तीनों जगह उसका चालान कट गया, तो वैसे मामले में अगर एक दिन का है और एक ही ऑफेंस के लिए 3 जगह चालान कटा हुआ तो वो यूनिफाइड होकर एक ही चालान उसका कटे, वो ऑलरेडी डायरेक्शन है। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं चालान मामलों के लिए है जो 90 डेज से ज़्यादा पुराने। 90 डेज से कम वाले के लिए अभी एज इट इज़ है, अभी उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया। तो वैसे लोग यदि अपने चालान के मामलों का निपटारा चाहते हैं तो उनको जो स्पेसिफाइड अमाउंट है चालान में वो जमा करना पड़ेगा, और बियॉन्ड 90 डेज जो है वो अगर चाहेंगे तो उस पर ये नोटिफिकेशन लागू होगा। वो लोग चाहेंगे तो अकॉर्डिंग एज पर जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से उनके मामले का निपटारा। 2,78,000 कुल मामले अभी हम लोगों की का जो डेटा बेस सब लोग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप भीड़ के मैनेजमेंट के लिए जो भी उपाय है वो सारा ऑर्डर में है। अभी जो आपको मैं जो कल जो ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल कोर्ट का, इसके अलावा मैं जो प्रेस विज्ञप्ति आपको दे रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें सन्निहित है, क्या क्या उपाय करने हैं, भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर वो कार्ड्स लगाने हैं, बैनर्स लगाने हैं, होर्डिंग्स लगाने हैं, अलग अलग केसेस से संबंधित जो सेक्शंस हैं उसके लिए अलग अलग काउंटर्स बना करके रखे जाने हैं, क्यूज़ का व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है। ये सारी चीज़ें हैं, गर्मी को देखते हुए जो भी उपाय अपनाए जाने हैं वो सारी चीज़ों के बारे में ऑर्डर में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। आप काइंडली यू पीपल जस्ट गो थ्रू दी ऑर्डर, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर।
डॉक्यूमेंट के नाम पर उनका जो अपना खुद का चालान, जो उन पर कटा हुआ चालान की कॉपी और अपना पहचान पत्र और गाड़ी का से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस उनका हो, अपना उनका ओनर बुक हो, उनका अपना आधार कार्ड हो, दैट इज सफिशिएंट। फाइन उसी दिन जमा हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन जमा होगा, कैश नहीं लिया जाएगा, कैश जमा भी नहीं करना है, किसी बिचौलिए से कोई मदद नहीं लेनी है। आप स्ट्रेट अवे हेल्प डेस्क पर जाइए, हेल्प डेस्क से आप अपनी समझ बताइए कि ऐसा ऐसा है, वो हेल्प डेस्क से आपको जो भी सूचना, जो वांछित सूचना आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप कंसर्न जो बेंच है उसको आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ आपका सारा चीज़ उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ जमा कीजिए, अपना रसीद लीजिए, मामला खत्म। जो भी 90 दिन से अधिक के चालान है सारे ज्ञान भवन में यहाँ इसका इंतजाम किया गया है। और कहीं भी हो रहा है क्या? सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में। पटना में यहाँ सब ज्ञान भवन तो आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 मई को आपको कहां जाना है और क्या लेकर के जाना है। अगर आप या आपसे जुड़े हुए लोग इस तरह के मामले में जो लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं उलझे हुए हैं, तो वो इस लोक अदालत का जो 9 मई को लगने जा रहा है, साल का दूसरा लोक अदालत, उसका लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार व नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।